आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 13 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नवाब सलाम, जोलिया सेबू टेडे, दलवीर भंडारी या जॉन ई टोंग्यो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नवाब सलाम। नवाब सलाम, ठीक है। जो कहाँ के हैं? ये लेबनान के हैं। क्या है? लेबनान के। लेबनान के पास ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसको आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग इसका मुख्यालय है। इसमें कितना न्यायाधीश होता है? तो इसमें 15 न्यायाधीश होता है और इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अभी अगर हाल फिलहाल में पूछे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है जोलिया सेबू टेडे, जो कहाँ की रहने वाली है? युगांडा की रहने वाली है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। यूएनएससी का कुल सदस्य कितना है? यूएनएससी का कुल सदस्य 15 है। 15। इसमें 5 जो है अस्थाई सदस्य है और 10 है अस्थाई सदस्य है। 10 अस्थाई सदस्य है। ये जो 5 अस्थाई सदस्य है, इसके पास ही वीटो पावर रहता है। जैसे किसी काम को करना है या किसी काम के लिए हामी भरनी है, तो इन 5 सदस्यों में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। इस 5 सदस्य का नाम क्या है? इन 5 अस्थाई सदस्य का नाम है रसिया, चीन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महासभा 78वां सत्र अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। ये जो 78वां महासभा के सत्र के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो यहाँ देखते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म अनफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यू से हो गया अनफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का, ठीक है। अगर पूछे कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2016 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो एनपीसीआई ने किया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एन से नेशनल होता है, पी से पेमेंट होता है, सी से कॉरपोरेशन होता है, आई से ऑफ इंडिया होगा, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ये यूरोप के फ्रांस में भी लॉन्च हुआ है। यहाँ देखते हैं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब श्रीलंका और मॉरिशस दोनों में हुआ है। श्रीलंका में कौन किया? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिले विक्रमसिंघे ने किया है। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में परविंद्र जगन्नाथ ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत
और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में हुआ, ठीक है ना। और ये श्रीनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने अभी हाल ही में किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है पेटीएम। पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 29 फरवरी को टोटल पूर्णतः बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो FAO के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO का स्थापना हुआ था। इसका अगर पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है ना। अगर पूछे इसका वर्तमान हेड कौन है, तो क्यू डोंगे FAO का वर्तमान हेड है। भारत में पहली बार कहाँ हुआ? तो असम राज्य के गुवाहाटी जगह पे ये हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु में ये हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहन बोपन्ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, G20 2023 कहाँ हुआ है? इसके होस्ट करता कौन है? तो इंडिया है। भारत होस्ट किया था और भारत मंडप में हुआ था, ठीक है ना। भारत मंडप में इसका थीम था वन अर्थ आवर फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है ना। इसका थीम था। नेक्स्ट देखते हैं, SCO 2023 इसका होस्ट करता कौन है? तो ये है भी भारत में ही हुआ था, ये भी भारत में ही हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, IOC 141 बैठक कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। इस दिन हकीम अजमल खां की जयंती भी है 11 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ, मतलब कौन जीता है? ये जो प्रतियोगिता है कौन जीता है? तो ये हुआ है, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जीता है। यहाँ देखते हैं, ये अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट का कैवा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। 15वां संस्करण में से ये 5 बार इंडिया जीता है, 5 बार इंडिया जीता है और 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है ना। 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये 2024 में जो हुआ है, सॉरी ये 24 में हुआ है। कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, हारा इंडिया है, ठीक है ना। हारा कौन है? तो इंडिया हारा है। इसमें ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर पूछे कि गोल्डन बैट किसे मिला है,
तो ये मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली को गोल्डन बैट मिला है। और यही पूछे कि गोल्डन बॉल किसे मिला है, तो मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी जीता कौन है? हरियाणा जीता है। जीता कौन है? हरियाणा। हार गया कौन? राजस्थान। राजस्थान हारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम आउट नियम का पहला शिकार कौन मतलब बैट्समैन बने? तो ये है एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज जो है, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, वो टाइम आउट नियम का शिकार हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया कप कौन जीता है? तो ये इंडिया। यहाँ पे इंडिया हमारा जीत गया। हारा कौन है? तो लंका। श्रीलंका हार गया है। श्रीलंका हार गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, कैंसर, मधुमेह या एड्स। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर से, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? CAR-T का मतलब क्या होता है? ये कैंसर से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट मरीज इस पे जो लागू हुआ है वो ठीक हो गया, ठीक है ना। ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। अगर पूछे आपसे कि CAR-T इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर ये होगा, ठीक है ना। टी हो गया WBC, इसके बारे में बताया गया है। अगर पूछे CAR-T सेल किसने बनाया है, इसका विकास किसने किया है, तो ये किया है IIT बॉम्बे, टाटा हॉस्पिटल और इम्यूनोकेप्ट मिलकर बनाया है। ये तीनों संस्था मिलकर इसका विकास किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, पुदुचेरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यहाँ पूछता है, अगर बात की मतलब पूछे कि संगीत नाटक अकादमी सबका स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ स्थापना 1953 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और पूछे अगर कोई कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो राजमन्नार पहले अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे पूछते कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है संध्या पुरेचा वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। यहाँ साउथ इंडियन का फर्स्ट रिलीजन सेंटर है, ठीक है। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये अगर पूछे कि इसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, ये दोनों प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसके प्रमुख कौन है? प्रमुख कलाकार तो टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी। नेक्स्ट देखते हैं, कथकली कहाँ का है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो रीता गांगुली प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? यहाँ पहले देखते हैं इसका कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी।
सितारा देवी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सतरिया कहाँ का है, तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। असम राज्य का सतरिया है, जो भारत के नवीनतम क्लासिकल डांस में शामिल हो गया है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव हैं। श्रीमंत शंकर देव हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम किससे रिलेटेड है, तो मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी और श्रीदेवी इसके प्रमुख डांसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है। आपके ऑप्शन है पटना, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया है, तो लखनऊ में। लखनऊ की कौन से अकादमी में किया है, तो जगजीवन राम अकादमी में ये किया है, ठीक है ना। इसका शुभारंभ कौन किया है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है ये। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम BR पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो ये ऑप्शन दिया आपका एस सोमनाथ, रतन टाटा, रजनीकांत, PV राधा कृष्णन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन है, ठीक है ना। इनको किस लिए मिला है, इनको यह नामवियर पुरस्कार किस लिए मिला है, तो ये मिला है चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 के लिए इनको मिला है, ठीक है ना। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था, तो ये LVM 3 M4 इससे लॉन्च किया था, ठीक है ना। लैंडर का नाम पूछे तो विक्रम है, और रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान है। यहाँ देखते हैं चंद्रयान 3 कहाँ जिस जगह पे उतरा था उस जगह का नाम क्या था, तो उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट था, ठीक है ना। अगर यहाँ से पूछे कि एस सोमनाथ का ऑटोग्राफी क्या है, तो ये ऑटोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली, उनका ऑटोबायोग्राफी है एस सोमनाथ का, ठीक है। और देखते हैं भारत रत्न सबका बहुत ज़्यादा पुरस्कार है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्कार में आएगा तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न इस साल 5 आदमी को मिला है। फर्स्ट पे आए कर्पूरी ठाकुर, दूसरा पे आए लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा पे है MS स्वामीनाथन, चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, और 5वें हैं PV नरसिम्हा राव। दूसरा सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार कौन है, पद्म विभूषण किन्हें किन्हें मिला है, तो ये भी 5 आदमी को मिला है। तो 5 आदमी को कौन कौन मिला है, वैजयंती माला जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पद्म सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, और चिरंजीवी जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे नायक हैं, और हैं बिंदेश्वर पाठक। ये 5 को सेकेंड हाईएस्ट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम था मूल शंकर।
मूल शंकर दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा, कहाँ हुआ था? तो टंकारा जगह पे इनका जन्म हुआ था। जो 12 फरवरी 2024 को इनके जन्म दिवस का 200वां जयंती मनाया गया। इनका नारा क्या था? दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, लौटो और शुद्धि आंदोलन। इसे कोई धर्म चेंज कर लेता तो उसको फिर से अपने धर्म में लाने का कार्यक्रम भी यही चलाए थे, और घर वापसी आंदोलन भी यही चलाए हैं। पूर्ण स्वराज की मांग भी यही किए थे। और सबसे अहम बात, 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में भी इन्होंने ही किए हैं। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है, इनके बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनके बुक का नाम है। और अगर पूछे तो परोपकारिणी सभा अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ठीक है ना। आशा करते यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।